अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। I mean, तुम दुनिया के आखिरी आदमी हो जिससे मुझे मदद मांगनी चाहिए। नहीं, अगर दुनिया में कोई पहला आदमी है जिसे तुम्हें मदद लेनी चाहिए तो वो आज भी मैं हूं। शहर में आज तुम्हारा शौहर नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे बचपन का बेस्ट फ्रेंड तो हूं ना। मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो इसमें इतने सोचने की क्या बात है? मैं भी ट्रांसफर कर देता हूँ। लो, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। प्लीज सहर, Look at their faces. शक्लें देखें इनकी, साफ पता लग रहा है कि आए नहीं लाए गए हैं ये। क्यों घसीट रही हैं आप इन शरीफ लोगों को इस केस में? वो लड़ना भी नहीं चाहते और आप जबरदस्ती कर रही हैं। ये सिर्फ लड़ना ही नहीं बुखारी साहब, ये लड़के जीतना भी चाहते हैं। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जिससे आपकी अना को झूठी तस्कीन मिलती है? वक्त की कदर कीजिए। क्यों अपना और अदालत का वक्त जाया कर रही हैं आप? मैं ये केस जीत रहा हूं। आपकी जीत और जीत की उम्मीद के दरमियान मैं खड़ी हूँ बुखारी साहब। फिलहाल तो आप बैठी हैं मेरे सामने। हारना और हार को तस्लीम ना करना, इट डजंट मेक यू लुक गुड मिस विनेश। हार को अपने सामने देखते हुए जीत के दावे करना, एक्चुअली इट मेक्स यू लुक वेरी बैड मिस्टर बुखारी। इतने बड़े दावे ना करें, क्योंकि कुछ ही दिनों की बात है, फिर या तो आप मायूस होके या डर के खौफ से पीछे हट जाएंगे। मायूसी ने कभी मेरी राह में रुकावट नहीं डाली मिस्टर बुखारी, क्योंकि मैं जिस रास्ते पे चलती हूँ वहां से मायूसी रास्ता बदल लेती है। और जहां तक रही ये डर की बात, तो डरा तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं आपसे और आपके इन हरबों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जाइए आप उनको डराइए जो आपको जानता भी ना हो। अगर आपकी मेरे बारे में यही राय है तो फिर ये ना सोचिए कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखिए कि वो क्या कह रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी नजर से ना कहने वाला मोहतरम है और ना ही उसकी कोई कही हुई बात मोतबर है। चलिए फिर देखिए मैं क्या हशर करता हूं इनका। और तस्कीन मिलने वाली है आपकी अना को। All rise. शुरू रखिए। आज प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेसेस पेश होंगे। मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम मलिक, मिस्टर साद मुअज्जम मलिक, डॉक्टर शहनाज और इंस्पेक्टर शफीक। क्या अदालत में मौजूद हैं?
योर ऑनर, डॉक्टर शहनाज दूसरे केस में बतौर MLO पेश हो रही हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिस सहर के वालिद मिस्टर मुअज्जम मलिक को बुलाइए और बाकी तमाम गवाह कमरा अदालत से बाहर बैठेंगे। अगर मैं झूठ बोलूं या कोई भी बात अदालत से छुपाऊं तो मुझ पर मेरे अल्लाह का अजाब नाजिल हो। तो मुझ पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। जी मिस बिनिश, आइए। मुअज्जम साहब, आपने पुलिस को बयान दिया कि आपको वाकये के बारे में तब पता चला जब सहर वापस घर आई? जी, उस रात मैं तो सो गया था, लेकिन सहर की अम्मी उसके इंतजार में जाग रही थी। फिर उन दोनों के चीखने और रोने से मेरी आंख खुली। उस वक्त मुझे पता चला कि सहर के साथ क्या हुआ था। क्या उस वक्त साद घर पे मौजूद था? जी नहीं, साथ घर पर नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। क्या सहर चाह रही थी कि वो पुलिस के पास जाके फौरन FIR दर्ज कराएं? हाँ, उसने कहा, लेकिन हम नहीं माने। हम डर गए थे कि लोग क्या कहेंगे, सहर की शादी कैसे होगी, वो जिंदगी कैसे गुजारेगी, क्या होगा, लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिए जाएंगे। इसी कश्मकश में 6 दिन गुजर गए। तो 6 दिन के बाद सहर ने कैसे FIR दर्ज कराई, अब वो भी अकेले जाकर? जब हमने उसकी बात नहीं मानी और उसे रोकते रहे तो एक रात वो खुद ही घर से बाहर चली गई और अपना मेडिकल और FIR कराने के बाद अगले दिन वापस आई। तो फिर क्या आप लोगों ने उससे लड़ाई की कि वो क्यों घर से गई और क्यों FIR कराई? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो चंद घंटे हमारी जिंदगी के मुश्किल तरीन घंटों में से थे। हमें लगा कि शायद सहर अब कभी वापस ना आए, शायद वो कोई इंतहाई कदम उठा ले, ये ना हो कि हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दें। मैं बहुत पछताया कि मैंने उसका साथ क्यों नहीं दिया पूरी तरह उस वक्त, क्यों उसको रोका। फिर क्या आपने सहर का साथ दिया? जी, हमने पूरी कोशिश की कि उसे इंसाफ मिल जाए और इस अदालत से तवक्कुह भी यही है कि उसे इंसाफ मिलेगा। इसीलिए मैं आज इस कटहरे में गवाही के लिए खड़ा हूं। No more questions, Your Honor. आइए बुखारी साहब। आप बिल्कुल ठीक है ना मुअज्जम साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्यास लगी हो तो पानी पीना चाहेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। अगर मैं आपसे कुछ सख्त सवालात करूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे बुरा लगेगा भी तो आपको कौन सा कोई फर्क पड़ेगा? कैसी बात कह दी आपने? फर्क पड़ेगा मुअज्जम साहब। मैं माशाल्लाह खुद एक बेटी का बाप हूँ, मेरे वालिद भी
बक़ैद हयात है, अंदाजा लगा सकता हूं मैं कि एक बाप पर क्या बीतेगी जब वो कटहरे में खड़ा अपनी बेटी की गवाही दे रहा होगा। फर्क पड़ेगा मुझे, मेरा भी दिल दुखेगा। अब आप इजाजत देंगे तभी मैं आपसे सवाल करूं। आप पूछिए। बस अब क्या आपका घर सिर्फ आपकी बेटी की कमाई पे चलता है? जी नहीं, मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूं, घर का खर्च मैं ही चलाता हूं। किराए का घर है आपका? जी किराए का है। अपना घर बनाने की ख्वाहिश तो होगी आपकी? और किसी की ये ख्वाहिश होती है। सवारी मतलब गाड़ी है आपके पास? जी है। छोटी होगी? हम जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही खर्चे करते हैं। फिर भी बड़ी गाड़ी और बड़े घर की ख्वाहिश तो होगी आपकी। जी नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिशात नहीं है। तो फिर ऐसी प्लानिंग क्यों की आपने? कैसी प्लानिंग? मेरे क्लाइंट कामरान से पैसे हथियाने की प्लानिंग। मैं तो कामरान को जानता तक नहीं था, मैं ऐसी प्लानिंग कैसे करूंगा? अच्छा, इतना तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है? जी जानता हूं। तो फिर ये भी जानते होंगे कि उस कंपनी का मालिक एक बहुत बड़ा आदमी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं मुअज्जम साहब कि आपने क्या सोचकर अपनी बेटी को मेरे क्लाइंट के खिलाफ इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सवाल नहीं इल्जाम है। इन्होंने पहले इस सारे वाकये को मेरी क्लाइंट मिस सहर का एक प्लान बना दिया और अब एक नई कहानी बना रहे कि ये सारा वाकया सहर के वालिद का प्लान है। योर ऑनर, फासिल वकील को इस तरह इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सवालात अभी शुरू हुए हैं और अभी से ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। बुखारी साहब, आप विटनेस से सवाल कीजिए, आप उन पे इल्जाम तो मत लगाइए, सीधा नुक्ते पे आए। योर लॉर्डशिप, अगर मैं सारी बात एक नुक्ते पर ना लाया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कंटिन्यू करें, आप बैठ जाए मिस बिनेश। जी तो मुअज्जम साहब, मेरा ये कहना है कि आपकी बेटी एक ब्रिलियंट प्रोफेशनल है। इस उम्र में उन्होंने इतनी तरक्की की, तो फिर आपने शॉर्टकट का क्यों सोचा? कैसा शॉर्टकट? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या इस वतने अजीज में कोई एक ऐसा पढ़ा लिखा बाप होगा जो सीनियर रिटायर्ड बैंकर हो, उसकी बेटी पढ़ी लिखी हो, जॉब कर रही हो, बेटी का रेप हो जाए और वो बेटी अपने ही घर में 6 दिन कैद रहे? ये गलती थी हमारी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। रेप का केस अगर वक्त पर रिपोर्ट ना किया जाए, कपड़े भी फेंक दिए जाएं और उस वक्त रिपोर्ट किया जाए जब तक कोई सबूत भी मिलने का इम्कान ना हो, तो आप इसे गलती कहेंगे या प्लानिंग? जज साहब, हमसे गलती हो गई कि सारे सबूत जाया हो गए, लेकिन हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी। सबूत जाया नहीं हुए योर लॉर्डशिप, क्योंकि सबूत तो कभी थे ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सवाल मुझे करने हैं आपसे, आप मुझसे किए जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मेरी जरा हो रही है। क्योंकि आप सवाल तो कर नहीं रहे, बस प्लानिंग किए जा रहे हैं। खुल के बात करें, कहना क्या चाहते हैं आप? चलिए, आप इसरार करते हैं तो अब खुलकर ही करते हैं बात। ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि आपने अपनी बेटी से ये कहा कि वो मेरे क्लाइंट कामरान पर झूठा इल्जाम लगाए? नहीं, ये सरासर झूठ है। क्या ये सच नहीं है कि आपकी बेटी तलाक याफ्ता है? ये सच है। क्या ये सच नहीं है कि आप उसकी दोबारा शादी के लिए बहुत बेताब हैं? ये दुरुस्त है। क्या ये सच नहीं है कि मेरे क्लाइंट कामरान ने एक दिन आपकी बेटी को रात गए उसकी सहेली के घर ड्रॉप किया था?
किया था, लेकिन उस दिन शहर के पास गाड़ी नहीं थी। क्योंकि गाड़ी तो आपके बेटे साथ के पास थी ना, और आपने उससे कहा था कि लेट हो जाए ताकि मेरा क्लाइंट आपकी बेटी को ड्रॉप कर सके। क्या ये सच नहीं? मैं ऐसा क्यों कहूंगा? ताकि मेरा क्लाइंट आपकी बेटी को अपनी गाड़ी पर ड्रॉप कर सके और शहर उससे रवाबित आगे बढ़ा सके। क्या ये सच नहीं है? ये झूठ है, सरासर झूठ है। मौज़म साहब, क्या ये सच नहीं है कि उस दिन साद लेट पहुंचा और मेरे क्लाइंट ने इंतहाई शराफत के साथ आपकी बेटी को उसकी सहेली के घर ड्रॉप कर दिया? सच है ना? किया था। मैं भला से क्यों इनकार करूंगा? चले फिर तो मैं ये पूछने में हक बजाने हूं ना कि क्या ये सच नहीं है कि आपने अपनी बेटी को ये कहा कि वो मेरे क्लाइंट कामरान को शादी के लिए फंसा ले। जब वो नहीं माना तो आपने कहा उस पर रेप का इल्जाम लगा दे और पुलिस को बता दे कि रेप हुए तो 6 दिन हो गए, ताकि सबूत का सवाल ही ना उठे और आप उससे ब्लैकमेल करके उससे पैसे निकलवा सके। झूठ, बोहतान। इन हाथों में प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने अपनी बेटी को। वो मेरा फख्र है, मेरा गुरूर है। मैं ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता हूँ? कोई भी बाप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? यही तो, ये हरकत कैसे किया? मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। Objection, Your Honor. Counsel is badgering the witness. वो इस सवाल का जवाब बारहा दे चुके हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बुखारी साहब, आप भी आगे बढ़िए ना। Your Lordship, let me rephrase my question. जनाब मुअज्जम, क्या आपने अपने अलावा ऐसा कोई पढ़ा लिखा बाप देखा है जिसकी बेटी का रेप हो जाए और उसे 6 दिन के लिए घर में कैद कर दे? गलती हो गई मुझसे। मैं मान तो रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। No more questions for your lordship. मुअज्जम साहब, आप बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। ऐसा ना कहें अब्बू, आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए यही काफी है। काश मैं वक्त पे तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता। काश हमने इतना वक्त जाया ना किया होता। कोई बात नहीं, हम अभी भी केस जीतेंगे, मेरा दिल कहता है। सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी अम्मी इन सवालात का सामना कैसे करेगी? वो तो टूट जाएगी बिल्कुल। उनकी फिक्र ना करें, अम्मी बहुत स्ट्रांग है। अब्बू, हम यहाँ तक आए हैं ना, आगे तक भी जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है ये लड़ाई मेरी जीत की सूरत में खत्म होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटा। शाइना मुअज्जम, हाजिर हो।
जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आइए बुखारी साहब। मिसेस शाहीना मुअज्जम, क्या ये सच है कि आप चाहती थीं कि मिस सहर मेरे मुवक्किल कामरान हैदर के खिलाफ पुलिस केस ना करे? जी, ये बात सच है। पर ये बात आपने अपने शौहर नामदार को क्यों नहीं समझाई? शुरू में कहा था मैंने उनसे कि सहर को रोकें, और वो फिर भी जिद करते रहे। वो बस ये कहते थे कि जो सहर करना चाहती है वो उसे करने दो। मतलब ओरिजिनली ये आइडिया मुअज्जम साहब का नहीं बल्कि सहर का था, और आपके शौहर तो बस सहर का साथ देते रहे, राइट? जी, ऐसा ही है, क्योंकि सहर चाहती थी कि वो फौरन पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दे। तो आपने समझाया नहीं उसे कि पुलिस में ऐसी रिपोर्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? समझाया था मैंने, मगर मैं गलत थी। अच्छा, तो बाद में आप भी इस प्लान का हिस्सा बन गई, ऐसा क्या? प्लान? कैसा प्लान? अभी आप ही ने तो बताया कि सहर मेरे मुवक्किल के खिलाफ जाके पुलिस में झूठा इल्जाम लगाना चाहती थी, मगर आप इसके खिलाफ थी। फिर आपके शौहर ने कहा कि सहर जो चाहती है वो उसे करने दो, लेकिन आपने उन्हें कहा कि भाई अगर ऐसा झूठा इल्जाम लगाओगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन बाद में आपको लगा कि आप गलत थी और ये तो पैसे कमाने का इंतहाई शानदार और नादिर मौका है, हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो आप इस सारे प्लान का हिस्सा बन गई। ऐसा ही कहा है ना आपने? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, विटनेस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये सिर्फ फाजिल वकील के जहन की इख्तरा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बुखारी साहब, विटनेस ने ऐसा कब कहा? मतलब आपने पूरी कहानी अपने पास से घड़ के सुना दी। सर, मैंने सवाल किया है, विटनेस को जवाब तो देने देना। दिस क्रॉस क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट सर। आप मुझे इतने अहम सवाल पूछने से रोकेंगे तो मैं व्हाट एम आई डूइंग हियर सर? फिर मैं सीट पे जाके बैठ जाता हूँ जाके। सवाल पूछने का ये मतलब नहीं है बुखारी साहब कि आप विटनेस के मुंह में अल्फाज डालें। योर ऑनर, मेरा फकत इतना इस्तदलाल है कि मेडिकल रिपोर्ट और तफ्तीश से वाज़ेह कि रेप तो हुआ ही नहीं ना, तो फिर सारी प्लानिंग ही हुई ना। लड़की पढ़ी लिखी है, स्मार्ट है, वालिद सीनियर बैंकर है। पढ़ाई से याद आया, आपने कितना पढ़ा है मिसेस मुअज्जम? ग्रेजुएट हूं मैं। माशाल्लाह, ग्रेजुएट हैं योर ऑनर। लड़की 6 रोज से घर में बंद है, अब इसे गलती तो नहीं कहेंगे, प्लानिंग ही कहेंगे। वैसे भी आप माशाल्लाह 2 बच्चे, खुशहाल घराना, खानदानी मंसूबाबंदी भी आपने की। डोंट टेल मी, सहर के कपड़े भी आपने फेंके? जी, मैंने ही फेंके थे। क्या आपको अंदाजा है कि रेप के केसेस में कपड़ों की अहमियत क्या होती है? एनी आइडिया? पहले नहीं पता था, पता है। कमाल, ग्रेजुएट है ना आप? इन चीजों में ग्रेजुएशन नहीं की मैंने। तो इन चीजों की प्लानिंग कैसे कर लेती है? मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है। आपने सवाल पूछने तो पूछें और इल्जाम लगाना बंद करें। अरे आप तो मुझ पे नाराजी हो रही है, लगता है सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है आप में। झूठ पर मबनी मनगढ़ंत सवालात सुनने की हिम्मत नहीं है मुझे बुखारी साहब। झूठ? चलिए, अगर एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मनाएंगे आप? बुरा लगेगा भी तो पूछेंगे तो आप जरूर, इससे पूछ लीजिए। सो इंटेलिजेंट। ये बताइए कि आपका और आपके शौहर का ताल्लुक कैसा है? जैसा हर मियां बीवी का होता है। मतलब अच्छा नहीं है? क्यों? क्या आपका ताल्लुक अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है बुखारी साहब? आप माशाल्लाह अपने शौहर के मुकाबले में तो काफी तेज हैं। लगता है वो गुलाम बन के रहते हैं आपके जोरू का। समझ रहे हैं आप? ये आपकी जिंदगी का तजुर्बा होगा बुखारी साहब। हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता हाकिम और गुलाम का नहीं होता, बराबरी का होता है। तो अपना ये कॉलेज जरिए आपने अपनी बेटी को तो बताया नहीं, वो तो ताल्लुक नहीं निभा सकी, तलाक हो गई उनकी। आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता बराबरी का होता है, और अगर ये बराबरी कायम ना रह सके तो हम ऐसे रिश्ते को घसीटते नहीं है। Whatever. That's all, Your Honor.
मिसेस शाहीना, आप जा सकते हैं। साथ मुअज्जम को बुलाइए गवाही के लिए। साद मौजम, आ जाओ, आ गई बारी। जी अम्मी, सब ठीक हो गया अंदर? हाँ, सब ठीक था। साथ कुछ भी हो जाए तुमने गुस्सा नहीं करना, ठीक है? जाओ। आपने तो वकील को मौका ही नहीं दिया, ऐसे जवाब दिए तो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा था। पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम सबको झूठा साबित करके आज ही ये केस जीत के छोड़ेगा। ऐसा नहीं है अबू, अभी बिनिश को मौका नहीं मिला, आप देखिएगा कैसे केस का रुख बदल देगी। अच्छा अभी तो अंदर चले, साथ परेशान हो रहा अकेला। चलिए। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अगर मैंने झूठ बोला, अगर मैंने झूठ बोला या कोई बात अदालत से छुपाई, या कोई बात अदालत से छुपाई, तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो। तो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो। आइए बुखारी साहब। तो बेटा आप BBA कर रहे हैं? जी फाइनल ईयर में हूँ, और बेटा नहीं साद नाम है मेरा। ओह ओके, साद मुअज्जम, आप यूनिवर्सिटी फटफटी, मेरा मतलब मोटर बाइक पे जाते हैं या बस पर? मोटरसाइकिल पे। तो दिल तो चाहता होगा आपका कि गाड़ी हो आपके पास। बिल्कुल है। कभी ऐसा भी दिल चाहा है कि जो आपकी बहन सहर है उनकी गाड़ी आपके पास आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। खुद मेहनत करके अपनी गाड़ी खरीदना चाहता हूं मैं। वाओ, यू बिलीव इन शेयर हार्ड वर्क, यानी पूरी मेहनत करके। शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करते आप? शॉर्टकट मतलब ये कि क्या आपके वालिद मोहतरम और वालिदा माजिदा ने आपको अपनी प्लानिंग के बारे में बताया था? कैसी प्लानिंग? अच्छा, आप ये बताएं कि आप अपने अम्मा अब्बा को क्या कह के बुलाते? अम्मी अब्बू। अम्मी अब्बू। तो ये बताएं कि क्या आप अम्मी अब्बू के ज्यादा करीब हैं या सहर? सहर आपी। सहर आपी। आपको ये कब पता चला कि आपकी सहर आपी के साथ रेप का वाकया हो गया? जिस रात वो डिनर से घर वापस आई उसी रात। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं कामरान से बदला लूंगा। बदला लिया? आजम, वो सहर कह रही है कि उसने पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन? अम्मी अभी भी कोई कसर बाकी है जो अब आप ही पुलिस स्टेशन जाना चाहती हैं? साथ में क्या कहूं उसे? जो भी कुछ उसके साथ हुआ है भूल जाए, चुप रहे। अम्मी, शोर मचाने से भी इंसाफ नहीं मिलता इधर। नहीं मिलता तो भी लोग लड़ते हैं ना अपने हक के लिए। हाँ तो अब्बू लड़ेंगे ना हम, मगर अदालतों में लड़ने से कुछ नहीं होगा। वो जो करना है मैं करूंगा। तुम क्या चाहते हो कि इस घर पे कोई और क़यामत टूट पड़े? कितनी दफा तुम्हें कहा है कि अपने गुस्से को काबू में रखो। ये बात आप लोग मुझे नहीं, आप ही को समझाएं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये बात बाहर आएगी तो वो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? आप लोग रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? मैं यूनिवर्सिटी क्या मुंह लेकर जाऊंगा? साद बेटा, मेरा मतलब साद
मुअज्जम, आपने फिर बदला लिया? नहीं लिया बदला। क्यों? बस इतनी देर के लिए गैरत जागी थी? मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था। घर वाले? सहर आपी, आपके अम्मी और अब्बू ने आपको समझाया, लेकिन आप तो गुस्से वाले नौजवान हैं, एंग्री यंग मैन, नहीं? उन्होंने बार बार समझाया तो मैं समझ गया। उन्होंने बार बार ये समझाया कि बहुत से पैसे मिलने वाले। क्या मतलब है? अरे मतलब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा साद मौजम। एक पल में गैरत जागी, दूसरे में सो गई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील कानून को हाथ में ना लेने को गैरत का एक ताना बनाकर गवाह पर दबाव डाल रहे हैं। बुखारी साहब, गैरत के नाम पे कत्ल पहले ही बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, और आप कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। जी लॉर्डशिप, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या घर में किसी ने मना किया था कि कानून हाथ में नहीं लेना, क्योंकि गैरत के जागने सोने का तो कोई सवाल ही नहीं? मेरी गैरत जाग भी रही है और अपने होशो हवास में भी है, मगर मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि कानून को हाथ में लेना कोई गैरत का काम नहीं है। क्योंकि आप सहर की तरह अपने वालिदैन के करीब नहीं है ना, तो उन्होंने आपको बताया ही नहीं कि रेप तो हुआ ही नहीं था, तो फिर गैरत का तो कोई मामला ही नहीं है। क्या मतलब रेप नहीं हुआ था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मतलब ये कि मेरे क्लाइंट कामरान हैदर से पैसे बटोरने के लिए आपकी सहर आपी और आपके अब्बू ने ये प्लान बनाया था, and considering you the youngest and the emotional one, they kept you in dark. They simply used you. आपका इस्तेमाल किया उन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। फाजिल वकील महज कयास आराइयां कर रहे हैं, सवालात नहीं। बुखारी साहब, बकवास बंद करो अपनी। क्यों भाई? पैसे देखकर मेरी गैरत तो नहीं सोई ना? और मैं तो ये शॉर्टकट पे यकीन ही नहीं रखता साद बेटा, मेरा मतलब साद मुअज्जम, देन व्हाई शुड आई कीप माय माउथ शट? आप ये बताइए कि क्या ये सच है कि जब सहर और आपके वालिदैन को ये पता लगा कि आप तैश में आकर कामरान की जान ले लेंगे, तो उन्होंने आपको सारा प्लान बता दिया? एंड यू नो व्हाट, जब सारी बात आपको समझ में आ गई, प्लान समझ में आ गया, तो आपने कामरान से बदला लेने का इरादा ही तर्क कर दिया। कहानियां क्यों बना रहे हो? सवालात खत्म हो गए हैं क्या? ढीठ क्यों बन रहे हो? शर्म नहीं आ रही है क्या? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर बुखारी, क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है जो अपनी बहन पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर एक मासूम इंसान को फंसाने के प्लान का हिस्सा बन जाए? बुखारी साहब, क्या कोई भाई ऐसा हो सकता है जिसकी गैरत एक बंगले और गाड़ी के लालच में सो जाए? मैं जान ले लूंगा तुम्हारी, कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। ये वक्का करोगे, मैं बाप की जागीर नहीं, कुछ भी करोगे तो। ये क्या हो रहा है मिस पीनेश? मैं माजरत चाहती हूँ योर ऑनर। कंट्रोल करो इसे, अखाड़ा बना के रख दिया मेरी अदालत को। अब अगर ऐसी हरकत हुई तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल भेज दूंगा। दिमाग सही है तुम्हारा? बेवकूफ। छोड़े, मैं बात करती हूँ। मना भी किया था तुम्हें साहब। क्यों गुस्सा करो? केस खराब करना है? आप ठीक हैं बुखारी साहब? पानी है। Oh God, how can I do that? Wow. छोड़ूंगा नहीं कामरान और इसके वकील को मैं। डॉक्टर शहनाज, आ जाएं, आपकी बारी है। साद, आई एम सॉरी अब्बू। आप अंदर आ जाए। बुला रहे मुझे? डॉक्टर शहनाज, क्या ये दुरुस्त है कि कंप्लेनेंट यानी शिकायत कुनिंदा मिस सहर अपने मुबैना रेप के 6 रोज बाद आपके पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आई? जी दुरुस्त है। तो क्या ये कहना भी दुरुस्त होगा कि डीएनए रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो उनके इल्जाम को दुरुस्त साबित कर सके? जी ये भी दुरुस्त है। तो फिर आपने अपनी रिपोर्ट में रेप को मुकम्मल तौर पे रूल आउट क्यों नहीं किया? क्योंकि सहर के जिस्म पे चोटों के निशान थे, उसके बाजू पे, उसके अलावा उसकी गर्दन पे और थाइस पे भी निशानात थे। नहीं, मगर आपने अपनी रिपोर्ट में खुद लिखा कि वो निशानात तो बहुत हल्के रह गए थे और कंक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल लिखा है, लेकिन इस रिपोर्ट का ये कंक्लूजन नहीं है कि रेप हुआ है। तो उसका ये कंक्लूजन क्यों नहीं है कि रेप नहीं हुआ?
देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सहर के जिस्म पे चोटों के निशानात मौजूद थे। डीएनए से बड़ा तो और कोई सबूत नहीं है ना डॉक्टर साहब, तो रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया। देखिए, डीएनए टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि दो लोगों के दरमियान जिनसी ताल्लुक कायम हुआ था या नहीं हुआ था। ये नहीं बताता कि वो ताल्लुक रजामंदी से हुआ था या नहीं हुआ था। सहर के जिस्म पे चोटों के निशानात थे योर ऑनर, और उनकी नौयत देख के यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सहर की रजामंदी शामिल नहीं थी। डीएनए टेस्ट के मुताबिक जब कोई ताल्लुक कायम ही नहीं हुआ तो फिर चोटों की क्या अहमियत? अहमियत है योर ऑनर, ये पुलिस का काम है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए। यानी आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकती कि रेप हुआ या नहीं? जी, क्योंकि 6 दिन गुजर जाने की वजह से हतमी तौर पे ये कहना मुश्किल है कि रेप हुआ है, मगर हतमी तौर पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि इल्जाम झूठा है। झूठ और सच का फैसला तो आप करेंगे लॉर्डशिप, सो दैट्स ऑल। आज तो बहुत देर हो गई, अदालत का वक्त भी खत्म हो गया, तो क्या ख्याल है इंस्पेक्टर शफीक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, उनकी गवाही और जिरा अगली समात पे रख लें? बुखारी साहब, मिस बिनिश। डिफेंस हैज नो ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। Prosecution also has no objection, Your Honor. ऑलराइट, तो अगली समात में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक बतौर गवाह पेश होंगे और उस पर जिरा भी होगी, जबकि मुल्जिम कामरान का 342 का बयान कलमबंद किया जाएगा।